मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज, नारायणपुर, प्रीतमपुर, हीरापुर, अंबेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेस में। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथ। टॉपिक चल रहा है आपका लासा और मासा। लेक्चर 6 आपने अगर अटेम्प्ट किया है तो आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर 7। लेक्चर 6 में हम लोगों ने क्या किया, लघु उत्तरीय प्रश्न किए थे और आज हम लोग करने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। ठीक है ना। तो अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं पढ़ा है तो आप उस लेक्चर को जाके पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। हम टफ क्वेश्चन करवाएंगे आपको। जो इजी क्वेश्चन आप उसको स्वयं कर सकते हैं, तो इसमें सारे क्वेश्चन नहीं करवाएंगे हम। आप कुछ क्वेश्चन खुद से करेंगे तो ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे आप इसमें। लिखा हुआ है क्या, पहला प्रश्न हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पे, दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 9 और 3 है। उनमें से एक संख्या कितनी लिखी हुई है, 3 है। दूसरी संख्या क्या होगी यार, सीधा सीधा जो है क्वेश्चन है, क्या करोगे 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या होगी। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 गुणे 3, यानी कि 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक्स बराबर कितना आ गया 9 आ गया। सवाल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आंसर कितना आया 9 आया। ठीक है ना। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए आंसर भी लिखा हुआ है, ये देखिए। ठीक है ना, सेम प्रोसेस लिखा हुआ है। आइए प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। अब अति लघु उत्तरीय है तो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन तो होगा नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 125 और 305 का मासा ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या करना है हमें, 125 है ना और 125 कामा 305, 5 से पहले भाग करो, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 दूना 10, पंचम 25 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1। यानी कि अब देखोगे ये संख्या कटेगी नहीं एक साथ, तो यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा, देखिए पूछा क्या था, मासा। ठीक है ना। इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। आइए देख लेते हैं। देखिए आंसर कितना आया, यहाँ पे 5 आ गया। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, 9, 14 और 36 का लघुत्तम समाप्तवर्तक ज्ञात कीजिए। 9, 14 और 36 का हमें क्या करना है, लासा ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक साथ लिख लेते हैं इसको, हम लोग देखेंगे कि किसे भाग हो रहा है। तो छोटे से छोटे करो चाहे बड़े से बड़े करो, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। तो लासा निकालना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 का 9, 9 चौका 36 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 2 से कटेगा तो 2 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है ना। इन दोनों गुणा कर लेंगे हम लोग, और जो गुणनफल करने के बाद मान आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आएगा आपका 252 आ जाएगा। ठीक है ना। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ 7/9 और 11/13 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो अब इसका मासा निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, 7/9 और 11/13 लिखा हुआ है। मासा निकालना है तो मासा वाले को ऊपर और लासा वाले को नीचे लिखेंगे। यानी कि जो अंश में लिखा हुआ होगा उसका मासा हम लोग निकाल लेंगे और जो हर में लिखा हुआ होगा उसका मासा लासा निकाल लेंगे। 7 और 11 का मासा क्या आएगा हमारा, जब दोनों में से कोई उभयनिष्ठ ना हो तो उसका मासा कितना आएगा, 1 आएगा। लासा में क्या करेंगे, फिर से सेम चीज़ है, अगर उभयनिष्ठ नहीं होता है तो दोनों का गुणनफल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 117 आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 1/117 आ जाएगा। सवाल नंबर हम लोग 5 की तरफ चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 लिखा है 0.9 और 0.27 का मासा ज्ञात कीजिए। हमने बताया था अगर दशमलव में कभी मान दिया गया हो तो उसका मासा कैसे निकालते हैं हम लोग, सबसे पहले अंकों की संख्या को बराबर कर लेते हैं। तो अंकों की संख्या हमने बराबर कैसे की है देख लीजिए, यहाँ पे जूम कर देते हैं हम। यहाँ पे देखिए हमने बराबर कर लिया, यहाँ पे 0.9 लिखा था 0.90 कर दिया और यहाँ पे 0.27 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 अंक से दशमलव को अगर हटाएंगे हम लोग, यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। इसका क्या करेंगे हम लोग, अब निकाल लेते हैं लासा, सॉरी मासा। तो मासा पूछ रहा था ना मुझसे, तो मासा ही निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 90 को अगर हम लोग देखें तो 9 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा और 27 भी हो जाएगा, फिर 3 आ गया यहाँ पे। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि 9 से दोनों संख्याएं क्या हो रही हैं, भाग हो जा रही हैं। तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। लेकिन 2 अंक हमने हटाए हैं, है ना। तो राइट साइड से क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव को लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया फिर से क्या, 0 0 0 ऐसा। ठीक है ना।
एक दो अंक के बाद लगाया गया दशमलव, आगे आंसर हमारा क्या 0.09, ये हमारा क्या होगा अभीष्ट मासा मिल जाएगा। तो हम लोग सवाल नंबर 5 लगा चुके हैं। अब देखेंगे हम लोग सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 देखिए क्या है, 7 की घात 4, 7 की घात 8, 7 की घात 9 का मासा व लासा ज्ञात कीजिए। हमने आपको परिभाषा में बता दिया था कि अगर जो सबसे बड़ी वाली घात होगी वो हमारी क्या होगी, बेस अगर समान होगा, आधार समान होगा, सबसे बड़ी वाली घात क्या हो जाएगी, वो हमारा हो जाएगा लासा, और सबसे छोटी वाली घात क्या हो जाएगी, वो मासा हो जाएगा। बस खत्म हो गया। सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, 145 था, कितना लिखा हुआ है 232 का लघुत्तम समापवर्तक। ये तो आप निकाल सकते हैं, तो उसको नहीं बताएंगे हम, खुद से कर लीजिएगा इसको। सवाल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हाँ, ये थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। तो सवाल नंबर 8 हमारा क्या है, लिखा हुआ है a⁻² माइनस b⁻² तथा a माइनस बी का लासा ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, इनका लासा निकालना होगा तो क्या करेंगे, इनको दो भागों में हम लोग तोड़ लेंगे, ठीक है ना। दो भाग कैसे कैसे, पहला हमारे पास क्या था a² माइनस b² लिखा हुआ था, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिख सकते हैं। a माइनस बी लिखा हुआ तो एक गुणे लिख सकते हैं कितना, a माइनस का b लिखेंगे। दोनों में उभयनिष्ठ क्या था, a वाला था, वो तो लिखा ही जाएगा और बचा हुआ पार्ट भी लिखा जाएगा, है ना। तो a प्लस बी और इंटू a माइनस बी दोनों गुणा कर लेंगे, फिर से क्या मिल जाएगा हमें, a² माइनस b² मिल जाएगा। तो जो प्रश्न हमारे थोड़ा सा टफ हैं उन्हीं को हम कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको उन सारे प्रश्न में भी कोई प्रॉब्लम होती होगी तो आप हमारे व्हाट्सएप पे आप उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप देखोगे तो बहुत आसानी सवाल दिए गए हैं, है ना। तो क्या लिखा हुआ है कि क्या ऐसी दो संख्या हो सकती है जिसका मासा 30 लासा इतना है, कारण दीजिए। तो जाहिर सी बात है, हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी है तो परिभाषा से ये मान निकल के आ सकता है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप निकाल लेना। फिर सवाल नंबर 13 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए। हाँ, सवाल नंबर 13 थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है। सवाल नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, x² प्लस का 3x प्लस का 2 और x² प्लस का 6x प्लस 8 का मासा ज्ञात कीजिए। दोनों का गुणनखंड कर लीजिए, जो चीज़ कॉमन मिलेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। देखिए हमने किया भी है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, पहले हमने इसका गुणनखंड कर लिया, गुणनखंड किया, कितना मिल गया हमें, x प्लस का 1 x प्लस का 2 मिल गया। गुणनखंड करना आपको आता ही है। और फिर क्या करेंगे हम लोग, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, वो कितना मिल जाएगा हमें, x प्लस का 2 x प्लस का 4 मिल जाएगा। दोनों में से कॉमन क्या है, x प्लस का 2 कॉमन है, वही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो अब लास्ट वाला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ x² प्लस का 2x और x² प्लस का 4x प्लस का 3 का लासा ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, x कॉमन कर लेंगे पहले वाले में से, तो बचेगा x प्लस का 2, और दूसरे वाले का क्या करना पड़ेगा, हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करेंगे हम लोग तो क्या मिल जाएगा आपको, पहले में मिल गया हमें क्या, x इंटू एक्स प्लस का 2, ठीक है ना। दूसरे से क्या किया हम लोग को मिला है x प्लस का 1 और x प्लस का 3 मिला हुआ है। गुणनखंड करना नहीं आता आपको, तो 3 1 3 और 3 1 4 होता है, तो यहाँ पे x प्लस का 3x हो जाएगा। फिर दोनों में से x कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन करेंगे तो x प्लस का 1 बचेगा। 3 कॉमन करेंगे तो x प्लस का 1 बच जाएगा। यहाँ पे दोनों में से x प्लस का 1 कॉमन हुआ तो x प्लस का 3 भी बच जाएगा। अब देखेंगे कुछ कॉमन मिल नहीं रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा पूरा जो मान होगा वो गुणे के रूप में लिख सकते हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती हो या फिर किसी भी क्वेश्चन को लगाने में कोई भी समस्या होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी को सेंड कर सकते हैं। टाइमिंग होगा आपका शाम में 4 बजे तक, सुबह से लेके शाम में 4 बजे तक आप किसी भी टाइम में भेज सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।